नमस्कार दोस्तों, यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और उनके कार्यों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहने के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने थे। वे गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। 14 साल के वनवास के बाद 2017 में बीजेपी की यूपी में सत्ता में वापसी हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कई बड़े एक्शन लिए जिसकी जमकर तारीफ हुई। 2022 के चुनाव में जनता ने फिर से योगी पर भरोसा जताया। 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यूपी सरकार अलग अलग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग जिलों में 3 दिवसीय जागरूकता और सूचना प्रसार कार्यक्रम चला रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यूपी सरकार की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन इस नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। कार्यक्रम में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है। यह उत्सव 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आइए इस अवसर पर योगी सरकार के 8 साल की 8 बड़ी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन एक्ट ये लागू हुआ। इस कानून के तहत जबरन या छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज इनमें पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है। 8 वर्ष में 7.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। सीएम योगी 2029 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने सरकार के संकल्प को दोहराते रहे हैं। इस बीच 1 से 15 अप्रैल तक और जुलाई में 15 दिनों के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू होने जा रहा है। इस दौरान शिक्षक, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य इस अभियान को बच्चों के लिए एक उत्सव बनाने की दिशा में काम करेंगे। शिक्षक और प्रधानाध्यापक गांव में जाएंगे और घर घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। योगी सरकार ने सनातन की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए कई नए फैसले लिए हैं, जिनमें प्रमुख हैं अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, नेमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद और श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद। इनका गठन वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, नेमिष तीर्थ और शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार, मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को विदेश से लाकर 100 साल बाद फिर से स्थापित की। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला राज्य बन गया। 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 66 करोड़ पर्यटक, जिनमें 14 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक थे, वो आए। महाकुंभ में देश विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। पर्यटकों के लिए लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। कई तरह के सर्किट शुरू किए गए, जैसे रामायण, बौद्ध, आध्यात्मिक शक्तिपीठ, ब्रज, बुंदेलखंड, महाभारत, क्राफ्ट, स्वतंत्रता संग्राम, जैन और वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म। पीपीपी मॉडल पर चित्रकूट, बरसाना एवं अष्टभुजा कालीखोग में रोपवे परियोजना की शुरुआत की। आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट संचालन की शुरुआत की। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट सेवा की सुविधा शुरू कर दी। योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में
कई योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। इसमें एक्सप्रेसवे के निर्माण हो या महाकुंभ जैसे आयोजन, यूपी देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश इन कामों की वजह से पूरे देश में चर्चित है। आगे भी योगी सरकार का कार्यकाल बाकी है, जिसमें विभिन्न योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।